नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप इसको मन से करते हैं, आप सच में आपने जहां सोचा नहीं होगा वहां से धन आपके पास आना शुरू होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि नौकरी में भी आपको कैसे इतना ज्यादा पैसा अचानक मिलना शुरू हुआ। व्यवसाय में भी आपकी जबरदस्त प्रोग्रेस होगी, आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। मतलब जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए पैसों को लेकर के, वो तकलीफ, आपकी पैसों की जो भी तकलीफ है वो चली जाएगी। अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैडम आप करते हो उपाय जो आप हमें बताते हो? तो ये उपाय भी जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये मेरा अपना किया हुआ उपाय है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस उपाय को यदि आपने मन से किया, पैसों को लेकर के कोई भी तकलीफ आपकी जिंदगी में है वो चली जाएगी। एक्चुअली यदि आप अपने गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है, तो घर के माहौल में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा शिष्टाचार आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आज के जमाने में आप देखो, बच्चों को जिन घरों में बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए हैं, उन बच्चों को यही नहीं पता है कि मतलब रिलेशन क्या होता है। कई घरों में मैंने देखा जहाँ दादा दादी के लिए नाती पोते असभ्य भाषा में बात करते हैं। वो दादा को एनालाइज करते हैं कि मेरे दादाजी ने ऐसा किया था तो मैं ऐसे करूंगा, और उसमें उनकी माताएं उन्हें पूरा सपोर्ट करती है। कितनी घृणास्पद बात है ये। कोई भी सभ्य इंसान ऐसे परिवारों में पैर रखना नहीं चाहेगा। दूर से ही दिखाई देता है कि इस घर में गुरु की कृपा नहीं है, इन पर गुरु का प्रकोप है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि वो औरतें गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहन लेती हैं, घंटियां बजाती हैं, पूरे घर में ले लेके घंटी बजा रही हैं। घर में ससुर भूखे पड़े हैं, सास की कभी सेवा नहीं की, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, और फिर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। कई जगह पर जहां लोग भगवान को भी बदनाम कर देते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। समाज में कई ऐसे लोग पड़े जो लोग भगवान को सिर्फ मूर्तियों में खोज रहे हैं। उनको लगता है कि आज हम सोमनाथ जाएंगे, कल हम महाकालेश्वर जाएंगे और भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जिस जीव पर दोस्तों उसके माँ बाप प्रसन्न नहीं है, जिस जीव पर उसके सास ससुर प्रसन्न नहीं है, जिस जीव से उसका परिवार संतुष्ट नहीं है, जो जीव अपने परिवार को तहस नहस करके आया है और दूसरे के परिवार को भी तहस नहस कर रहा है, उस पर कौन सा भगवान प्रसन्न होगा? और उनकी संतानें उन्हें क्या सुख देंगी? कोई कीमत पर नहीं। तो आप उपाय तो जरूर करें गुरु को प्रसन्न करने के, लेकिन उसके पहले खुद भी अपने अंदर के अवगुणों को दूर उठाकर फेंके। गुरु को यदि आपको प्रसन्न रखना है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। जो भी हमसे बड़े हैं उनका पूरा आदर सत्कार करें। हमसे जो बड़े हैं उन्हें हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें एनालाइज करें कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो। जब बच्चे अपने माता पिता को या अपने से बड़े को एनालाइज करने लग जाए कि आप कितने सही हो, और बच्चे जब अपने माता पिता से क्वेश्चन पूछने लग जाए, बस समझो उसी दिन से पढ़ते की शुरुआत हो जाती है, उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आपका बच्चा आपको सब कुछ अच्छा दे, आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि बच्चा भी वही करेगा जो आपने अपने माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ किया है। जो लैंग्वेज आप अपने सास ससुर के लिए बोल रहे हैं, अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के लिए बोल रहे हैं, वो सब कुछ बच्चा सुन रहा है और वो सब कुछ वो करेगा। आज वो भी वही कर रहा है अपने दादा दादी के साथ, परिवार के साथ, कल आपके साथ करेगा। फिर आप कितना ही गुरु को मनाएं, गुरु राजी नहीं होंगे। तो यदि आपको गुरु को प्रसन्न रखना है तो अपने से बड़ों की मान मर्यादा रखें, इज्जत करें, बड़ों के पैर छू करके उनके आशीर्वाद लें।
बड़ों का कहना माने। गुरुवार के दिन जो माता पिता है, हमसे जो बड़े हैं, उन्हें जरूर कोई न कोई बेसन की चीज ला करके खिलाए, मिठाई ला करके खिलाए, ताकि जो हमसे बड़े हैं वो हम पर प्रसन्न हो और शुभ आशीर्वाद दें। यदि हमसे बड़े हम पर प्रसन्न है तो गुरु हम पर प्रसन्न रहने वाले हैं। आप जहां पर भी नौकरी के लिए जाएंगे, बॉस आप पर प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा आप नौकरी पर नौकरी बदलते रहेंगे, बॉस आपको उठा उठा कर फेंकते रहेंगे, क्योंकि आपके गुरु कमजोर हैं, गुरु आपके दूषित है। बॉस कभी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। स्कूल में, कॉलेज में जाएं, टीचर्स आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। जिस भी व्यक्ति ने अपने से बड़ों की हाय ली, बद्दुआ ली, उनका अपमान किया है, आप देखो उसके जीवन में वो एक नरकमय जीवन ही जी रहा होता है। उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके गुरु मजबूत बने, तो वो तमाम लोग जो सजीव रूप से, जिनके अंदर गुरु का वास है, उन्हें आप प्रसन्न करें। यदि वो प्रसन्न हो गए, गुरु आपके प्रसन्न रहने वाले हैं। ठीक है, और गुरुवार के दिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा अपना किया हुआ उपाय है। गुरुवार के दिन शमशान का पानी लाएं और ला करके उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दुनिया की दृष्टि में जो काम बहुत असंभव है, वो काम आपके लिए बिल्कुल संभव हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके रुके हुए काम होंगे। पैसों को लेकर के यदि कोई भी तकलीफ है, वो भी दूर होगी। इन केस आप शमशान का पानी नहीं ला सकते हैं, शमशान का पानी से मेरा मतलब है शमशान में जो कुएं होते हैं उसका पानी लाएं। कुएं का नहीं ला सकते हैं तो आजकल तो हर शमशान में पानी की परब बनी हुई है, तो जो पानी की परब शमशान में है उसका पानी लेकर के आए और पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इन केस शमशान का पानी आप नहीं ला पा रहे हैं तो फिर जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाएं और वहां से आप पानी भरें और ला करके पीपल के पेड़ को अर्पित करें। घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगा दें। दोस्तों, कुछ ही गुरुवार आप इस उपाय को करें, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपकी किस्मत कैसे पलटा मार जाएगी। करके देखिए। हाँ, फिर से बताती हूँ, आप अपने कर्मों को पहले सुधारें, माता पिता की इज्जत करें, अपने गुरुजनों की इज्जत करें, अपने जो परिवार के मेंबर्स हैं उनकी इज्जत करें। सभी को जो जिसके हक में आता है, जो आपका धर्म है, सभी के प्रति अपने धर्म को अदा करें, है ना। जो जिसका हिस्सा है वो उसको दे। आपकी माता घर में भूखी पड़ी है, लेकिन आप मंदिरों में जा रहे हैं। एक 80 साल की बुढ़िया थी, उसको हमने साड़ी दिया, कपड़े दिए, भरपेट भोजन करवाया, लेकिन आपकी सास को आपने क्या दिया था? उस बुढ़िया को आपने जो जाकर के दे दिया, क्या उससे पाप आपका कट जाएगा? धर्म, जो आपका धर्म है, उस धर्म को निभाएं। एक लेडीज मुझसे दोस्तों बात कर रही थी, मुझे ऐसी बहू चाहिए, और जो एक संस्कारी बहू के उसने सारे लक्षण मुझे बताए कि मेरी बहू में ऐसे ऐसे लक्षण चाहिए। मैं उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसका भूतकाल मुझे पता है कि बहुओं का एक भी लक्षण उस औरत के अंदर नहीं थे। उसने कभी अपना बहू का धर्म अपने ससुराल में आकर के नहीं निभाया था। लड़की के रूप में भी उसने अपने मायके में अपने भाइयों के घर ही उजाड़े थे। शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित थे वो महिला, लेकिन क्योंकि कोई यदि हमारे पास आता है और उसको कटु वचन बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि व्यक्ति सच में वो चाहता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहला काम है दोस्तों, हम भी किसी के लिए अच्छा करें। हम इस दुनिया को जो देंगे वही हमें मिलेगा ना। गुरु को प्रसन्न करना है तो अपने धर्म को निभाएं। हर जगह जो जिसके प्रति आपका जो धर्म है उसको बखूबी दोस्तों निभाएं। गुरु आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और ये उपाय जो मैंने बताया है, यदि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, इस उपाय को करें, आपको तुरंत फर्क दिखाई देगा। करके देखिए।
जय श्री कृष्ण।